right? So we have seen in last lecture what importance of accounting concepts. Now some of the important concepts are as follows. Some of the important accounting concepts are as follows. वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, क्लियर है? प्रिंसिपल्स करके भी आप बोल सकते हो इसको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो नहीं किया तो मतलब नहीं है कुछ। पूरा प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस जो भी है वो फॉलो होना चाहिए व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग। जो भी कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, दैट मस्ट बी फॉलोड व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग। जब भी रिपोर्ट करोगे तो सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स तो बाद में आएगा, सब फॉलो करना है, राइट? सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में सबसे फर्स्ट वन था बेटा बिजनेस एंटिटी। व्हाट? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज व्हाट? दिस कंसेप्ट implies that a business unit is what? Business unit is separate and distinct from the owner. Simple. What beta? Separate and distinct from the owners, that is the person supply capital to it. अब ओनर मतलब कौन है बेटा? ओनर मतलब जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, मतलब जो बिजनेस को कैपिटल देता है। बिजनेस, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिजनेस के क्या हो गए? ओनर। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मनी जो इन्वेस्ट कर रहे हो आप, वही तो है कैपिटल। दैट इज व्हाट? कैपिटल। यस और नो? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? देखो, ओनर है, ओनर और बिजनेस, सिंपल। देखो, एक इधर में छोटा सा एक ये बनाता हूं, देखो ये आपका है बिजनेस, ठीक है, राइट है? चलो बिजनेस का नाम ही दे देते हम लोग, सिंपल नेम, बिजनेस समझो। आपने नाम दे दिया, किसका नाम? रौनक लिमिटेड। रौनक लिमिटेड, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है। और रौनक ये ओनर है, ओनर, रौनक ओनर है बेटा, ठीक है। तो बिजनेस एंड ओनर, याद रखो, बिजनेस एंड ओनर। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा? बिजनेस का सेपरेट, बिजनेस आपका सेपरेट होगा और ओनर सेपरेट, दोनों अलग है। बोथ आर सेपरेट, बोथ आर सेपरेट, ओनर अलग, बिजनेस अलग, बराबर। बिजनेस हमेशा याद रखना, बिजनेस आपका सेपरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। बिजनेस को ऐसा समझने का, एज्यूम करने का, बिजनेस मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, कोई देख नहीं सकता उसको, कोई छू नहीं सकता, नो वन कैन सी एंड टच, बराबर है। लेकिन बिजनेस सबको देखता है, बिजनेस सबको देखता है। बिजनेस है ना, बिजनेस ये रौनक को भी देखेगा, रौनक कैसा काम कर रहा है, रौनक कैसा काम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है। ओनर है लेकिन रौनक कैसा कर रहा है। अगर रौनक अच्छा हो, मतलब एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा बेटा? बिजनेस क्या करेगा? अच्छा प्रॉफिट देगा उसको, बराबर है। देखो, अगर ओनर एफर्ट कर रहा है, स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो बिजनेस, नॉर्मल सी बात है, बिजनेस उसको सपोर्ट करेगा ही और बिजनेस आगे जाएगा। तो बिजनेस को समझो मिस्टर इंडिया, ऐसा समझेगा, मिस्टर इंडिया, बराबर है। तो कभी भी रौनक अपने आप को बिजनेस से बड़ा नहीं समझेगी, याद रखना। इसलिए रौनक जो भी अकाउंट्स बुक में एंट्री पास करेगा, वो रौनक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रौनक का बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पास करेगा, रौनक लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए कभी भी याद रखना, अकाउंटिंग करते टाइम पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एंट्री पास करनी है, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। समझा? मालूम पड़ा कि नहीं? जिस दिन ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो अगर जिस भी दिन अगर आपने ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखा ना, उस दिन से आपके बिजनेस का बुरा टाइम शुरू हो जाए। इसलिए ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर अगर बिजनेस में कुछ भी, देखो बिजनेस से कुछ भी निकल रहा है पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी निकालेगा, तो ओनर एंट्री करेगा, नहीं यार मैंने अपने बिजनेस में से इतना ड्राइंग्स कर लिया, ड्राइंग्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ होना चाहिए, याद रखना। तो हमेशा याद रखना, रौनक और उसका बिजनेस दोनों सेपरेट है, बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, याद रखो। और जो भी अकाउंट्स में एंट्री होगा, सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। भाई ओनर, रौनक अगर बिजनेस को पैसा देगा, रौनक अगर बिजनेस को पैसा देगा मतलब कैपिटल दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है,
तो बिजनेस की क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई कि भाई रौनक ने पैसा दिया। रौनक कौन है, ओनर है, ओनर ने किसको दिया पैसा, बिजनेस को। तो बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई कि अगर रौनक बिजनेस बंद करेगा या जाएगा छोड़ के, तो बिजनेस उसको रिटर्न करेगा पैसा। इसलिए देखो कैपिटल कभी भी आप लाइबिलिटी साइड में दिखाते है कि नहीं, क्योंकि कैपिटल क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी। बिजनेस की लाइबिलिटी है, पैसा किसका है, ओनर का, लेकिन बिजनेस की क्या है बेटा, लाइबिलिटी। सिंपल, मालूम पड़ा। इसलिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमेशा याद रखना। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है बेटा, दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज व्हाट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स। बराबर है, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस यूनिट जो है वो सेपरेट होगा, बराबर है, वो सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। तो ओनर अलग, उसका बिजनेस अलग, याद रखना हमेशा। और कोई भी एंट्री पास होगा अकाउंट्स में, अकाउंट्स जो भी प्रिपेयर्ड होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बेटा, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बोलो यस, वेरी गुड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बात है, आई कैन सी मेनी आंसर्स इन चैट बॉक्स। यस, कॉमन सी बात है यार बेटा, बिजनेस एंटिटी मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। यस, करेक्ट। सो जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होगा दैट विल बी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा। अभी सोचो, बिजनेस तो रौनक का ही है, रौनक ही मालिक है, ओनर वही है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बिजनेस से पैसा निकाले, जो भी करे, उसको क्या है, भाई तो ओनर है भाई, ऐसा नहीं चलता है। भले वो ओनर है, लेकिन अगर बिजनेस से कुछ भी निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, तो उसको एंट्री मारना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स कर लिया तो बिजनेस सक्सेसफुल होता है, ऐसे ही नहीं अरे मेरा बिजनेस है मैं कुछ भी करे, ऐसा नहीं चलता बेटा, समझा कि नहीं। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स बनाए, इसीलिए ये कंसेप्ट्स है, राइट। सो क्या होना चाहिए इधर, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर्ड होगा, मालूम पड़ा। और बिजनेस ट्रांजेक्शंस, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होगा वही रिकॉर्ड करना है, कॉमन सी बात है। जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर्ड होगा तो बिजनेस ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करना है, यस और नो। तो ये सबके माइंड में पहला फिक्स होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी फर्स्ट मेन, राइट। तो नाउ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब बेटा सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट नाम से ही मालूम पड़ता है, द नेम सजेस्ट व्हाट, whatever transaction is there, right, means what, this concept, that is money measurement concept implies what, that what, only those transactions which can be expressed in terms of money, what, only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded, that's it. जो मनी में एक्सप्रेस होगा वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, जो मनी में मेजरमेंट होगा, एक्सप्रेस्ड होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है बेटा। जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजरमेंट नहीं होगा वो ट्रांजेक्शन कैसा रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड ही नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक एग्जांपल भी दिया मैंने, जैसे अभी वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, वर्किंग कंडीशन कैसा वर्क प्लेस पे, उसको आप मनी में मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं, वो क्वालिटी पर्पस के लिए होता है, उसका अलग अकाउंटिंग होगा, वो अलग से देखना है, बराबर है। बट नॉर्मली अकाउंट्स में, बराबर है, वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस वो मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, उसको आप मेजर कर सकते हो क्या, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज क्या मनी मेजरमेंट है, इन टर्म्स ऑफ मनी में होता है, नहीं। एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी, ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट क्या आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हो, मनी में इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस होता है क्या, नहीं। सो ये सब आप मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो दैट इज व्हाई वर्किंग कंडीशन इन द वर्क प्लेस, strike by employees, efficiency of the management, etc. कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब क्वालिटेटिव पर्पस है, वो सब नहीं मेजरमेंट कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हो क्या, ये सब नहीं। सो विल नॉट बी रिकॉर्डेड, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्यों, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, याद रखना। और एग्जांपल क्या दिया है जिसको मनी में मेजर कर सकते हो, जैसे लाइक अभी 5 कंप्यूटर्स है, 2 टेबल्स है, 3 चेयर्स है। तो सिर्फ ये असेट्स दिखा के एक फायदा नहीं होगा, वो असेट्स का वैल्यू दिखाना पड़ेगा, वैल्यू। जैसे 5 कंप्यूटर्स कितने में खरीदा पूरा टोटल 1,50,000, तो मनी में एक्सप्रेस हुआ ना। 2 टेबल्स 15,000 मनी में एक्सप्रेस हुआ। 3 चेयर्स 2,500 तो मनी में एक्सप्रेस हुआ। उसके बाद आपको असेट साइड में दिखाना है कि अपना टोटल असेट कितना हो गया, 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500, दैट्स इट। सो जो भी ट्रांजेक्शन मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो वही रिकॉर्ड होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज व्हाट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो ये सबके माइंड में होना चाहिए, राइट।
क्या? ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सिंपल. क्लियर? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपके माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए. फिक्स. राइट? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आप रिकॉर्ड नहीं करोगे.